नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प हो गई है। PTI की हुकूमत बहाल अदम एतमाद पर वोटिंग 3 अप्रैल की पोजीशन पर वोटिंग होगी। PTI हुकूमत की जानब से अब भी कोई सरप्राइज आ सकता है। घबराना नहीं, कप्तान अगली हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। हुक्मरान जमात को अपने कारकुनों को वाज़ेह पैगाम, मगर वो कौन सी सूरतें हो सकती हैं जिनकी बिना पर हुक्मरान जमात अपना अगला लाहेअमल इख्तियार कर सकती हैं। इमरान खान के पास अब कौन सी ऑप्शंस हैं जिनका इस्तेमाल करके वो अपने तरीके से अपोजिशन को मुश्किल में डाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तमाम PTI अरकान और अपोजिशन की नज़रें अब इमरान खान पर जम गई हैं। इमरान खान का प्लान B और C क्या हो सकता है, इन तमाम की तफसील में जानने से कबल हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज की वीडियो इंतहाई अहम है, इसको आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की जानब से डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को खिलाफ आइन करार देने और असम्बली और हुकूमत की बहाली के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक बार फिर हफ्ते को तहरीक अदम एतमाद का सामना करेंगे। इस सूरत हाल में हुक्मरान जमात PTI बज़ाहिर मुश्किल का शिकार हो गई है और वज़ीर-ए-आज़म और इनके रुफ़का अगले लाहेअमल पर मुशावरत कर रहे हैं। मुकामी मीडिया के मुताबिक कप्तान ने भी अगले इक़दाम की तैयारी कर रखी है, ताहम अभी तक इसे भी एक सरप्राइज़ की शक्ल में मुख्फी रखा हुआ है। सियासी माहिरीन के मुताबिक इमरान खान और इनकी जमात के पास इस वक्त 4 ऑप्शंस हैं जिनको इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले ऑप्शन माहिरीन के मुताबिक PTI हुकूमत सियासी किस्मत कबूल कर सकती है, यानी हुक्मरान जमात के पास एक ऑप्शन तो ये है कि हफ्ते को होने वाली वोटिंग में हिस्सा ले और शिकस्त की सूरत में बाइज़्ज़त तौर पर इसे तस्लीम करके अपोजिशन बेंचों पर बैठ जाए, या फिर वोटिंग से कबल ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुस्ताफ़ी हो जाएं और ईवान नए कायद का इंतखाब कर ले। इस सूरत में हुकूमत को यह खदशा तो होगा कि हुकूमत इसके खिलाफ केसेस खोल सकती है। इस खदशे का इजहार वज़ीर-ए-आज़म एक हालिया इंटरव्यू में भी कह चुके हैं कि आइंदा आने वाली हुकूमत इनकी अहलिया और इनकी दोस्त फराह खान के खिलाफ किरदार कुशी की मुहिम शुरू कर सकती है। ताहम दूसरी तरफ PTI को फ़ायदा यह हो सकता है कि आने वाली मुमकिन हुकूमत मौजूदा मुआशी सूरत हाल की वजह से महंगाई करने पर मजबूर होगी और आइंदा इंतखाबात की सूरत में अवाम में मकबूलियत खो सकती है। दूसरी अहम तरीन ऑप्शन असम्बलियों से मुश्तरका इस्तीफ़े हैं। अब दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म के करीबी हल्के इस हवाले से इंदिया दे चुके हैं कि अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद में कामयाबी की सूरत में PTI के अरकान असम्बली ग्रुप की शक्ल में मुसाफ़ी हो सकते हैं। ऐसी सूरत में नई हुकूमत को इतनी बड़ी तादाद में अरकान के इस्तीफ़ों की वजह से मुश्किलात आ सकती हैं, मगर आइनी माहिरीन के मुताबिक इस्तीफ़ों के बावजूद नई हुकूमत के कायम होने पर रुकावट नहीं होगी, ताहम इससे अखलाकी और कानूनी जवाज़ के हवाले से मुश्किलात होंगी। तीसरी ऑप्शन यह है कि स्पीकर का किसी तकनीकी नुक्ते का हवाला देकर इस सारी कार्रवाई को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में फेंक सकते हैं, यानी हुकूमत के पास एक ऑप्शन यह भी है कि स्पीकर कौमी असम्बली वोटिंग के अमल में कोई तकनीकी कानूनी हवाला देकर अपोजिशन के लिए मसला पैदा कर दे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जानब से डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार देने के बाद स्पीकर पर दबाव होगा कि कोई ऐसा काम ना करें कि दोबारा से मामला अदालत में जाए, तो हम कोई कानूनी नुक्ता ढूंढने की कोशिश फिर भी की जा सकती है। चौथी ऑप्शन अवामी तहरीक चलाना भी PTI के लिए मुमकिन सरप्राइज हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुखालिफिन भी तस्लीम करते हैं कि वो अपोजिशन लीडर के तौर पर वो वाकई ख़तरनाक हैं। हालिया दिनों में इनकी खुददारी के बयानियों को तक़वियत मिली है और इनकी मकबूलियत में भी इजाफा हुआ। अपोजिशन में जाने के बाद वो अवामी हिमायत को मुतहरिक कर सकते हैं, और जिस तरह 2014 में इन्होंने टी चौक पर कंटेनर लगाकर कारोबार हुकूमत मुअत्तल कर दिया था, वो इस तरह आने वाली हुकूमत के लिए भी अवामी तहरीक से बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, उधर पीर पिंचर सरकार ने चंद माह पहले पेशन गोई की थी कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अब कभी भी इक़्तिदार में नहीं आएंगे, वो जल्द ज़मानत पर रिहा होंगे, लेकिन एक और केस में इन्हें सज़ा होगी और दोबारा जेल में चले जाएंगे। शहबाज शरीफ के हवाले से इन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ करप्शन केसेस में गिरफ्तार हो जाएंगे। इसके बाद मुस्लिम लीग नून की 64 नशिस्तें कम होकर 41 पर आ जाएंगी। लीगी मेंबरान असम्बली तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत इख्तियार करेंगे। मौलाना फजल रहमान के बारे में पेशन गोई करते हुए कहा कि मौलाना फजल रहमान की सियासत अपने अंजाम का पहुँच गई, अब वो कभी मेंबर असम्बली नहीं बन सकते, वो जल्द पजारों से साइकिल पर आ जाएंगे। सियासत में हमजा शहबाज शरीफ का कोई मुस्तकबिल नहीं। मुस्लिम लीग नून की क़यादत मरियम नवाज़ के हाथ जाएगी, मगर वो पार्टी को मजबूत नहीं कर सकेगी। मुस्लिम लीग नून के हिस्से बिखरे हो जाएंगे। इन्होंने बताया कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम होगा और ये निज़ाम 2024 के बाद आएगा। जनरल रिटायर राहील शरीफ मुल्क के सदर होंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हवाले से इन्होंने पेशन गोई की कि बिलावल का सियासी मुस्तकबिल कोई नहीं, पीपल्स पार्टी की क़यादत फातिमा भुट्टो करेगी। अदलिया के हवाले से इन्होंने पेश गोई की कि मौजूदा चीफ जस्टिस साकिब निसार से भी अच्छे काम करेगा। अदलिया का वक़ार बहाल रहेगा। करप्ट लोग तेज़ी से कानून के शिकंजे में आएंगे, कोई भी करप्ट नहीं बच सकता। पीर पिंचर सरकार ने 1 अगस्त 1993 को इमरान खान के हवाले से
पेशन गोई की थी कि वो हंगामी सरबराह के तौर पर सामने आएगा, जो सच साबित हुई है। पीपल्स पार्टी की क़यादत फातिमा भुट्टो करेंगी। दोस्तों, तो दुनिया के तेज़ी से बदलते हुए हालात ने हर किसी को हिला कर रख दिया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि हालात इस हद तक बेकाबू हो जाएंगे। वाह मेरे रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत, जो कहते थे कि हमारा कोई बाल बेका नहीं कर सकता, आज रूह ज़मीन पर ही मुंह छुपाए फिर रहे हैं। हिमालय के पहाड़ों से तीसरी आलमी जंग का आगाज़, हिंदुस्तान पर मुसलमानों का कब्ज़ा, भारत के अहम रियासतों पर चीन का कब्ज़ा, कश्मीर की आज़ादी, ये वो मुसलमा हकीकत हैं जिस पर न सिर्फ मुसलमान रूहानी शख्सियत का इत्तेफाक है, बल्कि हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ साधु और कई एक यूनानी फ़िलासफ़र इसकी पेशगोई कर चुके हैं। अब वो वक्त आ चुका है कि भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, जिसके नतीजे में भारत में पहले नहीं बल्कि एक साथ 11 मुस्लिम रियासतें वजूद में आएंगी। नाज़िन, मर्द दरवेश और साहिब ज़ुबां पीर पिंजर सरकार ने हमेशा की तरह अपने चाहने वालों और प्यार करने वालों की फरमाइश पर 2019 और इसके बाद के हालात के बारे में कुछ हक़ाइक़ बयान किए हैं कि आइंदा इन बरसों में क्या होने वाला है। 2038 में पाकिस्तान की उम्र 92 साल होगी और उस वक्त पाकिस्तान पूरी दुनिया पर अहमियत इख्तियार कर जाएगा और फिर पूरी दुनिया के फैसले पाकिस्तान की मर्ज़ी से होंगे। अफवाज पाकिस्तान रूस, बरतानिया और भारत की नज़रों में खनक रही हैं, इसलिए इन तीनों ममालिक को कमज़ोर करना इनका नस्ब-उल-ऐन है। पीर पिंजर सरकार का कहना है कि दरा खैबर पर मुहाफ़िज़ खड़ा करने की ज़रूरत बढ़ जाएगी। 2029 में कश्मीर की आज़ादी का सूरज तुलू होगा। करतारपुर राहदारी इस मसले के हल की तरफ पहला कदम है। कश्मीर की आज़ादी के साथ ही खालिस्तान की भी सुबह हो जाएगी। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मुस्तक़बिल माहिरीन हर्ब के हाथों में नजर आ रहा है। चीन बैलिस्टिक बर-ए-आज़म मिसाइल रूस और अमेरिका पर दागेगा और 10 पाँव पकड़कर माफ़ी मांगेगा। पीर साहब ने फरमाया कि हालात इतने ख़राब होंगे कि किसी सयाने की ज़रूरत पड़ेगी और फिर सयाना एक नहीं दो, इमाम महदी और ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और फिर पूरी दुनिया के फैसले पाकिस्तान की मर्ज़ी से होंगे। अफवाज पाकिस्तान रूस, बरतानिया और भारत की नज़रों में खनक रही हैं, इसलिए इन तीनों ममालिक को कमज़ोर करना इनका नस्ब-उल-ऐन है। पीर पिंजर सरकार का कहना है कि दरा खैबर पर मुहाफ़िज़ खड़ा करने की ज़रूरत बढ़ जाएगी। 2029 में कश्मीर की आज़ादी का सूरज तुलू होगा। करतारपुर राहदारी इस मसले के हल की तरफ पहला कदम है। कश्मीर की आज़ादी के साथ ही खालिस्तान की भी सुबह हो जाएगी। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मुस्तक़बिल माहिरीन हर्ब के हाथों में नजर आ रहा है। चीन बैलिस्टिक बर-ए-आज़म मिसाइल रूस और अमेरिका पर दागेगा और 10 पाँव पकड़कर माफ़ी मांगेगा। पीर साहब ने फरमाया कि हालात इतने ख़राब होंगे कि किसी सयाने की ज़रूरत पड़ेगी और फिर सयाना एक नहीं दो, इमाम महदी और ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे।